दोस्तों अफगान भाई हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो है दो ऑनलाइन भाइयों पर, कंगलू और बेकारी, जो हमेशा ऑनलाइन भाई भाई होते हैं लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के स्पोर्ट और यूथ मिनिस्टर अमीन उल हकवी ने कह दिया है कि हम सोचेंगे देखेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालत, फिर हम फैसला लेंगे कि हम अपने प्लेयरों को PSL पटे शलवार क्रिकेट लीग खेलने के लिए छोड़ते हैं, इजाजत देते हैं या नहीं। अब आएगा मजा ना। कर्मा कर्मा ये होता है भाई, एक महीना भी नहीं गुजरा है, यही बेकारी कह रहे थे कि कंगारू हमारे भाई है, लेकिन कंगारू स्मार्ट है भाई, कंगालू को सलूट है, स्मार्ट है। इसको पता चला, इनको समझ आ गई कि क्रिकेट जो चलाता है, क्रिकेट जिससे चलती है, वो इकलौता देश जो है वो है हिंदुस्तान। द वन इन ओनली हिंदुस्तान की वजह से क्रिकेट चलता है। अगर हम पंगे ले हिंदुस्तान के साथ तो हमारा क्रिकेट तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंगालू आप तो बहुत बड़े शाणे निकले, आप तो बहुत बड़े स्मार्ट निकले भाई। और ये बांग्लादेश वालों को कहते हैं कि आप मत जाओ वहां पर, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और ऊपर से आप 1.5 फुटिया प्लेयर वहां पर रवाना करोगे तो ड्रोन के कोई चीटे बिना आपके आजू बाजू लग जाएंगे तो आपके दो कंगालू फिनिश। तो इसलिए ये फैसला बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस फैसले पे डटना, हालात देखो, जज्बात देखो, फिर फैसला लेना है कि जाना है या नहीं। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है बांग्लादेशियों से कि नहीं जाने का, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान में स्पोर्ट खेलना एक जुर्म है, गुनाह है, गुनाह। तो आप मत जाओ वहां पर। अब ये बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं T20 वर्ल्ड कप के दौरान। तो अब बांग्लादेश का ये जो स्पोर्ट और यूथ मिनिस्टर है अमीन उल हकवी, इसने कहा है अगर ICC हमको इजाजत दे और ICC हमको कह दे कि किस वजह से ना हमको ना T20 वर्ल्ड कप से फारिग किया, तो हम ICC की इजाजत से ही तफ्तीश करेंगे भाई, केस ओपन करेंगे और उन्हीं लोगों को उनके गिरबान से पकड़ लेंगे कि आपने हमारा क्रिकेट क्यों खराब किया। बात यहां तक पहुंची है भाई। पंगा ले रहे थे ना बेकारी, आप सोच रहे थे कि कंगालू इतने नासमझ है, आपकी तरह नासमझ नहीं है। अब कंगालू को तो ये क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समझ गए हैं कि हिंदुस्तान है पावर का नाम, हिंदुस्तान है सुपर पावर का नाम। भाई बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और उनके ऊपर एक और चमाट। और ये इस तरह नहीं है कि भाई एक दिन 2 दिन गुजर गए, फिर से इस बंदे ने आकर नया स्टेटमेंट दिया, एक ही दिन में, एक ही वीडियो में अगेंस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं दोस्ती, और कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। और कह दिया कि हम ना अब तो ईद की छुट्टियां चल रही है, ईद की छुट्टियों के बाद हम ना सब कुछ देखेंगे और पूछेंगे कि क्यों बांग्लादेश ने IPL की ब्रॉडकास्टिंग को बैन किया है। ये भी मजा, ये भी लाजवाब, ये भी बेमिसाल। अब आ जाओ बेकारियों जो आप चीखे मार रहे थे कि हम इस भाई के लिए खड़े हैं, वो भाई तो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से काट रहा है। काट इसलिए रहा है कि उस भाई को पता चला कि आप कितने हरामी हो। आपने नाम लिया बांग्लादेश का और वहां पर गए और कह दिया कि हमारे पैसे बढ़ा दो T20 वर्ल्ड कप में। पैसे अपने लिए सोच रहे थे और बातें कर रहे थे, बांग्लादेशियों को कह रहे थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि आप अपने फैसले पर ऐसे ही कड़े रहो, कह दो कि हमें नहीं जाना है हिंदुस्तान। कर्मा कर्मा कर्मा, वही बात हो गई सिक्योरिटी के रीजन देखकर। अब बांग्लादेशी प्लेयर सोचेंगे, या बांग्लादेश का जो यूथ और स्पोर्ट मिनिस्टर है अमीन उल हकवी, कमाल का बंदा है भाई, कमाल का डिसीजन लिया है कि हम सोचेंगे देखेंगे फिर कहेंगे कि जाना है या नहीं। उनके ऊपर ये IPL की जो चमाट है कि IPL को क्यों बैन किया भाई, क्या हुआ है, क्या हुई बताओ, कुछ भी ना हुई। अब बांग्लादेश के लोग कंगालूस IPL भी देखेंगे, और ये जो सोशल मीडिया पर उछल रहे थे ना छोटे छोटे नाजुक
कड़िया बांग्लादेशी जो उछल रहे थे और कह रहे थे कि हम तो डायरेक्टली बायकॉट करना चाहते हैं, हमको आईपीएल नहीं चाहिए। आईपीएल तो सबको चाहिए भाई, अगर कोई कह दे या ना कह दे सबको चाहिए। वो 3 इडियट में कहते हैं ना, हर एक बंदे को चाहिए। आईपीएल एक ऐसी लीग है, हर एक देश को चाहिए। हर एक देश चाहता है कि खेले, हर एक देश चाहता है कि देखे, चाहे उनके जर्नलिस्ट हो, चाहे उनकी सोशल मीडिया वाले हो, सब को चाहिए और देखना चाहते हैं आईपीएल को। 2 दिन बाकी है, श्रीलंका का शंका भी शंका हो गया। हर एक बंदा आता है, कहता है कि बाय बाय, जो भी पैसे दे दे। वहां पर बैठे हैं ना आईपीएल वाले, हमारे भाई, हमारा दूसरे घर वाले भाई बैठे हैं और कहते हैं कि भाई हमारी सांस तब तक रहेगी जब तक हम पाकिस्तान के सभी क्रिकेट को तबाह बर्बाद ना करें। और ये होने वाला है बहुत ज्यादा जल्दी। 2027 से पहले ही पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क होने वाला है। और ये मत सोचना कि ये जो आईसीसी में बंदा बैठा है जैसा, ये जाएगा। ये जब जाएगा तो आएगा, बैठेगा बीसीसीआई में, और बीसीसीआई से ऊपर फिर नेक्स्ट राउंड में ये फिर से जाएगा, बैठेगा वहां पर आईसीसी में। इनका आना जाना तब तक होगा जब तक ये जिंदा है। और हम दुआ करते हैं कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाए भाई, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, ताकि इन बेकारियों और इन कंगालू को उनकी औकात याद दिला दे। बांग्लादेश के इस फैसले को हम ना रिस्पेक्टफुली कहते हैं कि बढ़िया फैसला किया। अब इंसानों वाली फैसला किया आप लोगों ने। बाकी तो सारे दिन रात आप गू कर रहे थे हिंदू के अगेंस्ट, हिंदुस्तान के अगेंस्ट, लेकिन अब फैसला आपने अच्छा किया और थोड़े अपने लोगों को भी समझाओ। उनके ऊपर पाकिस्तान की इस दर्द को ना हम समझ सकते हैं। क्या हो रहा है बेकारियों, लाहौरियों, मजा आ गया अच्छा जी, देख लिया अच्छा जी, बांग्लादेश को भी अब समझ आ गया अच्छा जी। तो 1 महीना नहीं गुजरा था और उनके साथ साथ ये 2026 में बांग्लादेश का हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को जाना था, बांग्लादेश वहां पर क्रिकेट खेलनी थी। तो इसलिए भी ये सोच रहे हैं कि भाई मत करो, आईपीएल के साथ पंगे मत ले लो भाई। कहते हैं बांग्लादेशी कहते हैं कि आईपीएल को छोड़ो भाई, हमको अगर कोई ट्रॉफी चल रही है हिंदुस्तान में, गली मोहल्ले का क्रिकेट भी चल रहा है, उसको भी हम तैयार है कि ब्रॉडकास्ट करें, उसको चलाए अपने देश में। लेकिन हमको माफ करो अब्बू, आपने इज्जत वहां पर रखी थी 1971 में और हमारे लिए सब कुछ किया। अब एक बार फिर हमको माफ करो, हमसे गुनाह हो गई, हमसे खता हो गया, हमको माफ करो, हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है, मत कर हमारे साथ। और बांग्लादेशी प्लेयरों को भी समझ आ गया कि भाई ये बेकारी की वजह से हमने T20 वर्ल्ड कप ना खेला। इनके हर एक प्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्सा हमने देखा इस ओडीआई सीरीज में, जिस तरह कंगालू को इस लोगों ने मारा और लपेटा और चपेड़े मारी। तो दोस्तों, आपका ओपिनियन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीनुल हक ने जिस तरह फैसला किया उसके लिए हम सल्यूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ऐसा ही आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लास्ट में यही कहेंगे, जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान, जय भारत, जय अफगानिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।